कोएरिजन क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कोएरिजन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कमिट करना या कमिट करना, डराने धमकाने की, थ्रेट करना, किसी को डराना धमकाना। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, कोई भी एक जो एक्ट जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत फॉरबिड है और अनलॉफुल है, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी को थ्रेटन करना, एनी प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी रिटेन कर लेना अपने पास, टू द यूज ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। भाई किसी से, मान लो ए ने बी को क्या किया, बी ने ए के पास क्या भेजा, प्रपोज़ल भेजा कि भाई तू अपना मेरे को स्कूटर बेच दे, 50,000 रुपये ले ले। लेकिन ए नहीं माना, भी मेरे को स्कूटर नहीं बेचना, मेरे काम आता है, ठीक है। लेकिन बी ने ए को कहा कि चुपचाप होकर स्कूटर बेच दे वरना तू अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैं या फिर गोली की बंदूक उसके ऊपर तान दी, तो वो हो गया कोएरिजन। तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं भाई तू ले ले स्कूटर, ले ले स्कूटर, ले ले, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर पार्टी ए की फ्री कंसेंट नहीं है, सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं है, उसे कोएरिजन किया गया, उसे डराया धमकाया गया है, ठीक है। आगे देखो, इफ़ वी एनालाइज इन डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कोएरिजन क्या है? कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल, ऐसा एक्ट करना जो कि इंडियन पेनल कोड के द्वारा फॉरबिडन है, ठीक है। जैसे कि मर्डर, डकैती, प्रिवेंटिंग अ डेड बॉडी फ्रॉम बीइंग क्रेमेटेड, किडनैपिंग, फिजिकल बीटिंग और टॉर्चर, किसी को फिजिकली मारना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इंडियन पेनल कोड के अंडर फॉरबिडन होगी, वो चीज़ें करना। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन, या तो रियल में एक ऐसा काम करना जो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, या फिर वो काम करने के लिए डरावा देना कि भाई तेरे को मार दूंगा, मारा नहीं है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। वो सारे हैं थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल एक्ट, कम डराना धमकाना, वो काम कर देगा। अनलॉफुल डिटेंशन, किसी की भी अनलॉफुल प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है। थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, या फिर किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का डरावा देना, धमकाना उसको कि तेरी ये चीज़ अपने पास रख लूँगा वरना ऐसे कर दे, ठीक है। अब इंडियन और इंग्लिश लॉज ऑफ कोएरिजन क्या है? इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में देखो क्या है। द नियर इक्विवेलेंट टर्म फॉर कोएरिजन अंडर द इंग्लिश लॉ इज ड्यूरेस और मीनेस, बट कोएरिजन हैज़ इन फैक्ट a much wider scope. If a person physically harms or molests another or threatens to do so, अगर एक पर्सन फिजिकली हार्म करता है या सामने वाले पर्सन को मोलेस्ट करता है या करने की धमकी देता है, and thereby obtain the other party's consent, और इस तरीके से वो सामने वाले की सहमति लेता है, such person would be using duress। वो क्या यूज़ कर रहा है? ड्यूरेस का यूज़ कर रहा है। Coercion is more of a threat with regard to goods or property in the form of retaining or threatening to retain such goods or community unlawfully. Duress involves actual or threatening violence by one party to his agent over the persons to another or his wife, child or parent। भाई किसी को भी उसकी वाइफ को, चाइल्ड को, पेरेंट्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट और कंसेंट लेने के लिए। वेयर एज कोएरिजन कैन बी एनी पार्टी अगेंस्ट एनी अदर टू ऑब्टेन सच कंसेंट। जबकि जो कोएरिजन है कैन बी बाय एनी पार्टी, कोई भी पार्टी कर सकती है, अगेंस्ट एनी अदर टू ऑब्टेन कंसेंट। जो कोएरिजन है, देखो इंग्लिश लॉ में इसको बोलते हैं ड्यूरेस और हिंदी लॉ में इसको कोएरिजन बोलते हैं। ड्यूरेस के अंदर एक्चुअल थ्रेटन या वायलेंस किया जाता है, और जो कोएरिजन है उसमें डराना धमकाना, थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोएरिजन क्या हुआ है? कॉन्टैक्ट मेड बाय यूज ऑफ फोर्स और कोएरिजन इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोएरिजन। अगर देखो पार्टी ए को डरा धमका के उससे फ्री कंसेंट ले ली गई है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल हो सकता है अगर पार्टी ए, ठीक है, वो खड़ी हो जाती है कि नहीं जी मेरे को तो डरा धमका के और मेरे को ऐसे करके मेरे से
सहमति ली गई है तो फिर वो केस वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इफ द पार्टी दैट हैज़ बिन कॉज्ड फॉर डिज़ायर ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और जो जिस पार्टी के साथ कोरिजन किया गया है वो रेपुडिएट कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और ही कैन फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द अदर पार्टी टू डू, और या फिर अगर वो नहीं खड़ी होती है तो फिर वही सेम का सेम वही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, दोनों अपने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे। Burden of proof. The party that wants to repudiate a contract on a plea that his consent has been obtained by coercion has to prove the usage of coercion by other contracting party. The burden of proof lies on the party making such plea. Burden of proof ये है कि अगर पर्सन जो पार्टी जिसके साथ कोरिजन किया गया है अगर वो चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना है, रेपुडिएट मतलब ना रद्द करना है, तो वो क्या कर सकती है, उसको बताना पड़ेगा कोर्ट के अंदर जाकर कि हाँ भाई इसने मेरे साथ डरा धमका के ये चीज़ करी है। अब देखो व्हाट इज इंक्लूड इन कोरिजन, क्या क्या चीज़ आती है। कोरिजन इंक्लूड फिजिकल डिस्कम्फर्ट, किसी को शारीरिक रूप से डिस्कम्फर्ट करना, डराना, फियर डर किसी का, थ्रेट और फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म, किसी को डराना धमकाना शारीरिक रूप से या फिर फाइनेंशियल रूप से। It is not necessary that there is actual physical harm or injury. A threat of such harm or injury is to induce fear and tantamount to coercion. जरूरी नहीं कि रियल में ही किसी को हार्म किया जाए, मारा पीटा जाए या फिर उसको पैसे छीन लिए जाए। अगर किसी को इस फॉर्म में डराया भी जा रहा है ना तो वो भी कोरिजन के अंदर आता है, ठीक है। Is threat to commit suicide a coercion? कि भाई किसी को ये डराना धमकाना कि भाई मैं खुद सुसाइड कर लूँगा, वो कोरिजन के अंदर आता है। द इशू वेदर ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट टू कोरिजन वाज रेज्ड इन अमिराजू वर्सेस शैशमा केस इन विच ए पर्सन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट एग्जीक्यूट रिलीज डेट in respect of their property in his favor. Both wife and son complied and did as they were told. दोनों वो बोल दिया कि अगर तुम मेरे को जो प्रॉपर्टी उसके फेवर में नहीं करोगे तो वो डरा रहा है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा। They were told. Madras High Court held the view that the threat to commit suicide was tantamount to coercion. Justices Wallace and Iyer held that while a threat to commit suicide is not punishable under the Indian Penal Code Act. देखो अगर असली में सुसाइड करना है वो है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत पुनिशेबल, लेकिन किसी को डराना भाई सुसाइड कर लेगा वो नॉट पनिशेबल नहीं है इंडियन कोड पैनल के अंदर। एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 309 ऑफ द पैनल कोड। अगर कोई अटैम्प्ट करता है कि सुसाइड करने की अटैम्प्ट करता है लेकिन वो हो नहीं पाता, मर नहीं पाता, तो वो 309 सेक्शन के अंदर पैनल कोड के अंदर पनिशेबल है। बट जस्टिस Oldfield was the opinion that section 15 needed to be interpreted in the correct perspectives and act threat to commit suicide, which is not punishable by law, cannot be declared illegal by law. The second interpretation would seem to be more relevant. देखो यानी कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है, ठीक है, अटैम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने का, तो वो पनिशेबल है सेक्शन 309 के अंडर। लेकिन अगर वो थ्रेट डराता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, वो पनिशेबल नहीं है इंडियन कोड पैनल के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर थ्रेट टू कमिट सुसाइड है वो कोई नहीं है, ठीक है। हमने इसमें कर लिया कंप्लीट कोएरिजन के बारे में। तो कोएरिजन क्या होता है, किसी से डरा धमका के किसी से कोई बात मनवाना, उसकी सहमति लेना कोएरिजन कहलाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर अपनी पोजीशन का यूज़ करके उसको दबाव देना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, उसको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा। क्यों उसे भी करना पड़ेगा वो काम, क्योंकि वो भी मजबूर है उस टाइम पे, क्योंकि जो ऊपर उससे काम करवा रहा है वो उसके ऊपर पोजीशन का बंदा है, ठीक है। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ से कंसेंट क्या होती है, फ्री नहीं होती, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अपनी पोजीशन का यूज़ करके किसी
से सहमति लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, वेयर द रिलेशन सबसिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, इसमें पार्टीज का जो रिलेशन होगा ना वो इस तरीके का होगा, वन ऑफ द पार्टीज द पोजीशन टू डोमिनेट, एक पार्टी ऐसी होगी जो डोमिनेट करने की पोजीशन पे होगी द विल ऑफ द अदर, दूसरे पर्सन की विल को, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन